हेलो स्टूडेंट। आज हम लेकर आए हैं सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 2022 में प्रथम पाली में पूछा हुआ सवाल है। सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। हम 10th क्लास के सोशल साइंस कराने जा रहे हैं। आप लोग देखिएगा। एक से निम्न में कौन लोकतंत्र का प्राण है? सरकार है, बी न्यायपालिका, सी राजनीतिक दल और डी संविधान। तो कौन जो है लोकतंत्र का प्राण है आप लोग बताया तो बोलेगा राजनीतिक दल। सी राइट आंसर हो जाएगा। एक है। दूसरा देखेंगे, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? 1925 ईस्वी में, बी देखेगा 1964, सी 1984 और डी देखेगा 1999 था। कब हुई थी कम्युनिस्ट पार्टी की गठन आप लोग बताएगा तो 1925 ईस्वी में हुई थी, जब हमारा देश गुलाम ही था। देखेंगे 3 में, करा किसने कहा लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए तथा जनता के द्वारा शासन है? अरस्तु, बी अब्राहम लिंकन, सी रूसो और डी में हिगल। तो क्या आंसर होगा तो होगा अब्राहम लिंकन का। यह जो क्वेश्चन है तीसरा हुआ बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। भी आप लोग करके इसको चलिएगा। 4 देखेंगे, करा भारत में कौन शासन प्रणाली है? अच्छी व्यवस्था, सी में राजशाही, सी देखिएगा तानाशाही और डी में संसदीय अर्थव्यवस्था। तो आप लोग बताए कौन से जो शासन प्रणाली है वह भारत में लागू होता है? तो वो हो जाएगा संसदीय। डी राइट आंसर हो जाएगा। 5, भारत में वोट देने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? हम लोग जो मतदान करने की न्यूनतम आयु है वह बात पूछ रहा है। तो वो हो जाएगा 16 वर्ष, बी 18 वर्ष, सी 21 वर्ष और डी 25 वर्ष। तो जो वोट देने का आयु है मोदी जो सरकार चुनते हैं उसका अधिकार 18 वर्ष की उम्र से है। देखेंगे 6, लोकतंत्र की सफलता की चुनौती है क्या? अफसरशाही, बी देखिएगा अशिक्षा, सी जातिवाद और डी इनमें सभी। तो क्या आंसर हो जाएगा 6 के? तो जो आंसर होगा वो हो जाएगा इनमें सभी। लोकतंत्र की सफलता की चुनौती है तीनों। 7, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? जो आपातकाल भारत में प्रथम बार लगाया गया था वह कब किया गया था? देखिएगा 1975, बी 1980, सी 1985 और डी 1990। तो क्या आंसर हो जाएगा 7 के? तब आंसर लगाया गया था 1975 ईस्वी में। ये राइट आंसर हो जाएगा। 8, सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए? सागर के तट पर के निकट, बी में सागर के तट से दूर, सी में मैग्रोवन में और डी इनमें से कोई नहीं। तो जो 8 का आंसर होगा वह सागर तट से दूर। जहां सुनामी आता है, सुनामी आप लोग जानते होंगे समुद्र के बीचों बीच में आता है, पानी की लहरें ऊंचा ऊंचा उठता है। देखेंगे 9 में करा इटली के एकीकरण में निम्न में से किसने योगदान किया था? कौन जो था एकीकरण में भाग लिया था? समझिए मेजनी, बी देखे गैरिबाल्डी, सी कौन कबूर, सी इनमें से सभी। तो क्या आंसर होगा 9 के? तो वह जो आंसर होगा वो हो जाएगा इनमें से सभी भाग लिया था तो इटली के एकीकरण में। 10, भारत में 1 रुपये का नोट कौन जारी करता है? भारतीय रिजर्व बैंक, बी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सी देखिए वित्त विभाग, डी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो कौन जो 1 रुपये का नोट जारी करता है उसका नाम बताएगा? तो वह जो आंसर होगा वित्त विभाग। ये सी राइट आंसर हो जाएगा 10 के। 11 देखेंगे, करा प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है? कृषि है, बी खनन है, सी पशुपालन और डी इनमें से सभी। तो कौन जो है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो वह आंसर हो जाएगा इनमें से सभी जो है पशुपालन, कृषि, खनन सभी जो है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। 12, निम्न में कौन शाखा मुद्रा का उदाहरण है? करेंसी नोट, बी बैंक ड्राफ्ट, सी सिक्के और डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? राइट आंसर होगा 12 का। तो आंसर हो जाएगा बैंक ड्राफ्ट, बी राइट आंसर होगा। 13 देखेंगे, करा विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? 1990, बी 1992, सी 1995 और डी 1996। कब हुआ था विश्व
व्यापार संगठन की स्थापना आप लोग बताएगा, तो आंसर हो जाएगा 1995 ईस्वी। सी राइट आंसर हो जाएगा। 14 देखेंगे, करा 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी थी कितनी? 90 करोड़, बी 121 करोड़, सी 114 करोड़ और डी 150 करोड़। तो क्या आंसर हो जाएगा? 14 का आप लोग बताएगा, तो आंसर हो जाएगा 121 करोड़, बी राइट आंसर हो जाएगा। 15 देखेंगे, करा कृषि उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की मान्यता प्राप्त चिन्ह है। इनमें ISI मार्क, बी हॉलमार्क, सी एग मार्क और डी में बुल मार्क। तो कौन जो है सुनिश्चित करने के लिए मान्यता प्राप्त चिन्ह है? आप लोग बताया 15 के, तो आंसर हो जाएगा 1 मार्क। भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। 15 के सी राइट आंसर हो जाएगा। 16 देखेंगे, करा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1950, बी 1951, सी 1956 और डी देखेगा 1960 ईस्वी। तो क्या आंसर हो जाएगा? 16 का तो आंसर होगा 1951 ईस्वी, बी राइट आंसर हो जाएगा। 17, करा निम्न में कौन जीवाश्म ईंधन है? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और डी इनमें से सभी। तो जो जीवाश्म ईंधन है वह इनमें से सभी है, डी राइट आंसर हो जाएगा। 18 देखेंगे, भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गृह कहाँ है? कलपक्कम, बी कैगा, सी नरौना और डी तारापुर। तो कहाँ जो है प्रथम परमाणु विद्युत गृह? आप लोग बताएगा 18 के, तो तारापुर विद्युत गृह है, डी राइट आंसर हो जाएगा। 19 देखेंगे, करा निम्नीकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? पंजाब, बी उत्तराखंड, सी हिमाचल और डी मणिपुर में। तो क्या आंसर हो जाएगा? 19 के, तो आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, सी राइट आंसर हो जाएगा। 20, करा सिंदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है? सीमेंट, बी उर्वरक, सी लौह उद्योग और डी सूती वस्त्र उद्योग के लिए। तो क्या आंसर हो जाएगा? 20 का आप लोग बताएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 20, तो आंसर होगा उर्वरक के लिए, भी राइट आंसर हो जाएगा 20 के। 21, एशिया के में सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप कौन है? इनमें चितरंजन लोकोमोटिव, भी देखेगा नागपुर रेलवे वर्कशॉप, सी जमालपुर रेलवे वर्कशॉप, डी देखेगा अमृतसर रेलवे वर्कशॉप। तो क्या आंसर हो गया 21 के? तो आंसर होगा जमालपुर रेलवे वर्कशॉप, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लगा तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। 22 देखेंगे, करा सिलिकॉन शहर के नाम से कौन प्रसिद्ध है? हैदराबाद, बी बेंगलुरु, सी पूना और डी अहमदाबाद। तो क्या आंसर हो जाएगा? 22 के आप लोग बताएगा, तो वह आंसर हो जाएगा बेंगलुरु, बी राइट आंसर हो जाएगा। 23, करा मंदार पहाड़ी किस जिले में है? मुंगेर, बी भागलपुर, सी बांका और डी बक्सर। तो क्या आंसर हो जाएगा 23 में? आप लोग बताइएगा। तो जो 23 के आंसर होगा वो हो जाएगा बांका, सी राइट आंसर हो जाएगा 23 के। 24, सासाराम नगर का विकास हुआ था प्राचीन युग में, बी मध्य युग में, सी आधुनिक युग में और डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन से युग में हुई थी? आप लोग बताएगा प्राचीन सासाराम का विकास। तो 24 के जो राइट आंसर होगा बनेगा मध्य युग, भी राइट आंसर हो जाएगा। 25 देखेंगे, जरा अमृत बाजार पत्रिका संपादक कौन थे? जो अमृत बाजार पत्रिका के संपादक थे उनका क्या नाम था? मोतीलाल नेहरू, बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी राजा राम मोहन राय और डी सच्चिदानंद सिन्हा। तो क्या आंसर हो जाएगा? वह राइट आंसर होगा 25 के, तो वह जो आंसर होगा बनेगा मोतीलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता थे, अमृत बाजार पत्रिका के लेखक। देखेंगे 26 में, करा मराठा समाचार पत्र किस भाषा में संबंधित है? अंग्रेजी, बी हिंदी, सी बांग्ला और डी मराठी। तो क्या आंसर हो जाएगा 26 के? आप लोग बताएगा, तो आंसर होगा अंग्रेजी, ये राइट आंसर हो जाएगा।
27 देखेंगे करा निम्न में से किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था? 5वें, बी चौथे, सी पहले और डी 10वें। तो 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? हमारे राज्य बिहार जिला पटना में हुआ था। 28 देखेंगे करा बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ था? 1912, बी 1936, सी 1928 और डी 1940। तो जो बिहार बंगाल भी जो है वह बिहार से ही निकला हुआ एक छोटा भाई है। आप लोग बताया क्या आंसर हो जाएगा 28 के? तो आंसर होगा 1912 ईस्वी में बिहार बंगाल से अलग हुआ था। 29 देखेंगे करा भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? डच, बी ब्रिटिश, सी पुर्तगाली और डी फ्रांसीसी। तो क्या आंसर हो जाएगा 29 के बताएगा? तो आंसर हो जाएगा पुर्तगाली, सी राइट आंसर हो जाएगा। 30 देखेंगे करा उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? 1965, बी 1968, सी 1970 और डी 1975। तो क्या आंसर होगा 30 के? तो बचेगा 1975, डी राइट आंसर हो जाएगा। 31 देखेंगे करा दिसंबर 1929 ईस्वी में किस नदी के तट पर नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया गया था? गंगा, डी यमुना, सी रावी और डी सिंधु। 31 के बताया क्या आंसर होगा? तो बचेगा रावी नदी, सी राइट आंसर हो जाएगा। 32 देखेंगे करा क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम क्या था? नेताजी, बी मास्टरदा, सी सरदार और डी मुखिया। तो क्या आंसर क्या नाम था उनका? आप लोग बताएगा उपनाम 32 के। हाँ, मास्टर दा, बी राइट आंसर हो जाएगा 32 के। देखेंगे 33 में रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? फ्रांस, बी जर्मनी, सी ब्रिटेन और डी ऑस्ट्रेलिया। तो क्या आंसर हो जाएगा 33 के? तो हो जाएगा ब्रिटेन। यहीं के रॉबर्ट ओवन यहीं के निवासी था, ब्रिटेन के। 34 बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? मेजनी, लेनिन, बिस्मार्क या गैरिबाल्डी। तो क्या आंसर होगा? तो आंसर लेनिन ने किया था बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व। 34 मतलब 35 सॉरी। कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? हनोई, बी नोपहेन, सी बैंकॉक और डी ओटोबा। तो जो कंबोडिया का राजधानी है वह कहाँ है? आप लोग बताएगा तो वह आंसर हो जाएगा नोमपेहेन, बी राइट आंसर हो जाएगा। कंबोडिया की राजधानी नोमपेहेन है। आप लोग इस बात का याद रखिएगा। 36 देखेंगे किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा का आयोजित हुआ था? पेर्निल प्रेस एक्ट, बी भारत सरकार अधिनियम 1858, सी देखिए राउल एक्ट और डी में देखिए इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा एक्ट के तहत उन लोग एक साथ हुए थे जलियांवाला बाग में? तो क्या आंसर होगा 36 के? तो आंसर हो जाएगा राउल एक्ट। एक हम लोग पर हिंदुस्तानियों पर अलग एक्ट था, वह हम लोग के कर्ज से बहुत सारा समझिए कि सरकार के द्वारा थोपा हुआ, अंग्रेजों के द्वारा थोपा हुआ एक अजीब सा एक्ट था। इसी को विरोध में वह सभी लोग जलियांवाला बाग में पहुंचे थे। वहीं उनको मारकर गिरा दिया गया था। आप लोग जानते होंगे हत्याकांड कर दिया गया था जलियांवाला बाग में। तो आप लोग बताएगा कमेंट में कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 37 देखेंगे करा उनके किनके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे? राजकुमार शुक्ल, बी अनुग्रह नारायण सिंह, सी जयप्रकाश नारायण और डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आप लोग बताएगा 37 के क्या आंसर होगा? तो वह जो आंसर होगा भैया राजकुमार शुक्ल के कहने पर वह चंपारण आए थे। 38 देखेंगे करा वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन दौरान दी गई थी? किसी किसान आंदोलन के दौरान उनको सरदार की उपाधि दी गई थी। बारदोली, बी अहमदाबाद, सी खेंडा और डी चंपारण। तो क्या आंसर होगा 38 के? आप लोग बताएगा तो आंसर होगा बारदोली के अंतर्गत सरदार वल्लभ भाई पटेल की सरदार की उपाधि दी गई थी। 39 देखेंगे करा फ्लाइंग सॉल्ट का आविष्कार किसने किया था? जेम्स वाट, बी हेनरी डेवी, सी जॉन के और डी में टॉमस बेल।
तो क्या आंसर होगा 39 के? तो आंसर होगा जॉन के, सी राइट आंसर हो जाएगा। 40 देखेंगे, तरा भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? कलकत्ता, बी दिल्ली, सी बम्बई और डी पटना। तो क्या आंसर होगा 40 के? आप लोग बताएगा। तो वो हो जाएगा कलकत्ता में पहली सूती मिल स्थापित किया गया था। 41, सुखाड़ का कारण क्या है? जल का अभाव, बी मिट्टी की नमी का अभाव, सी मिट्टी का क्षय और डी में मिट्टी की लवणता। 41 का राइट आंसर हो जाएगा मिट्टी की नमी का अभाव, भी राइट आंसर हो जाएगा, यही सुखाड़ का कारण है। 42 देखेंगे, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है? सार्वजनिक टेलीफोन, बी वॉकी टॉकी, सी दूरदर्शन और डी रेडियो। तो कौन है? आप लोग बताएगा। तो वह 42 का आंसर होगा ए, सार्वजनिक टेलीफोन। अभी सब मोबाइल से ही सभी चीज देख लेता है, अब लोग समझ सकते हैं। देखेंगे हम लोग 43 में देखेंगे, बाढ़ का प्रमुख कारण क्या है? बाढ़ का प्रमुख कारण क्या है? जल की अधिकता, बी नदी तल पर मलबों का निक्षेपण, सी वर्षा की अधिकता और डी इनमें से सभी। तो जो बाढ़ का प्रमुख कारण है वह इनमें से सभी है। 44 देखेंगे, भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों का आकृति कैसी होनी चाहिए? आयताकार, बी त्रिभुजाकार, सी चौकोर और डी में आयताकार। तो क्या आंसर हो जाएगा 44 के? आप लोग बताएगा। तो वह जो आंसर होगा बनेगा आयताकार होना चाहिए, न कि अंडाकार और त्रिभुजाकार होना चाहिए। 44 को जो राइट आंसर होगा वह डी राइट आंसर हो जाएगा। 45, भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य है? कर्नाटक, बी उड़ीसा, सी उत्तराखंड और डी महाराष्ट्र। तो क्या आंसर होगा 45 के? तो वह जो आंसर होगा बनेगा कर्नाटक जो है वह लौह अयस्क के सबसे महत्वपूर्ण मतलब ज्यादा उत्पाद करने वाला राज्य है। चलिए देखेंगे, सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या है? चूना पत्थर, बी बॉक्साइट, सी ग्रेनाइट और डी में लौह अयस्क। तो जो सीमेंट को कच्चा माल है वह चूना पत्थर है। चूना पत्थर को पीस के ही सीमेंट बनाया जाता है। 47 देखेंगे, भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र में के तेल परिपक्वन केंद्र कार्य रहे हैं? 15, बी 16, सी 18 और डी 22। भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 47। तो क्या आंसर हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा 18 केंद्र है जो अभी चल रहा है। 48 देखेंगे, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? महानदी, बी गोदावरी, सी दामोदर और डी सतलज। तो किस नदी पर स्थित है? आप लोग बताएगा। तो बनेगा हीराकुंड जो बांध होगा महानदी पर है। किस राज्य में है? आप लोग जरूर इसको कमेंट है बताएगा। 49 देखेंगे, समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है? निजी लाभ, बी मूल्य तंत्र, सी सामाजिक कल्याण और डी संसाधनों का निजी स्वाभाविक। तो क्या आंसर हो जाएगा? तो आंसर होगा सामाजिक कल्याण, सी राइट आंसर हो जाएगा। 50 देखेंगे 50। अगर आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। 50 देखेंगे, विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग होता है? आर्थिक विकास, बी आर्थिक वृद्धि, सी समावेशी विकास और डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या आंसर होगा 50 के? तो जो आंसर होगा बनेगा आर्थिक वृद्धि, बी राइट आंसर हो जाएगा। एक कॉमन देखेंगे, निम्न में से कौन प्लास्टिक मुद्रा है? चेक, बी बैंक ड्रॉप, सी डेबिट कार्ड और डी में देखेगा करेंसी नोट। तो क्या आंसर होगा कॉमन के? तो आंसर होगा डेबिट कार्ड, सी राइट आंसर हो जाएगा। बामन देखेंगे, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? कृषि क्षेत्र, बी औद्योगिक क्षेत्र, सी सेवा क्षेत्र और डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या आंसर हो जाएगा बामन के? आप लोग बताएगा। तो आंसर होगा सेवा क्षेत्र, सी राइट आंसर हो जाएगा। 53 देखेंगे, छिपी बेरोजगारी पाई जाती है? सेवा क्षेत्र में, बी कृषि क्षेत्र में, सी औद्योगिक क्षेत्र में और डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या आंसर हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा कृषि क्षेत्र, बी राइट आंसर हो जाएगा 53 के। 54 देखेंगे, रूस की मुद्रा क्या है? दिनार है,
बी रियाल है, सी रूबल है और डी टका है। तो रूस की जो मुद्रा है वह क्या है, आप लोग कमेंट में जरूर बताएगा। तो आंसर होगा रूबल है, सी राइट आंसर हो जाएगा। 55 देखेंगे, करा शाखा का आधार क्या है, विश्वास, सी बचत, सी निवेश और डी उपभोग। तो शाखा का जो आधार है वह क्या है, आप लोग बताएगा। 55 के तो आंसर होगा विश्वास, ये राइट आंसर हो जाएगा। 56 देखेंगे, कह रहा है वस्तुओं और सेवाओं को अपने उपयोग के लिए कौन खरीदता है, सेवा प्रदाता, बी उपभोक्ता, सी उपभोक्ता और डी में दुकानदार। तो कौन खरीदता है, तो वो आंसर होगा उपभोक्ता खरीदता है, जिसको लेना होता है वह लेता है। देखेंगे हम लोग 57 में, कह रहा वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, 1933, बी 1947, सी 1950 और डी 1953। तो क्या आंसर हो जाएगा 57 के, तो आप लोग बताएगा। तब आंसर होगा 1953 ईस्वी में हुआ था वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण। देखेंगे हम लोग 58 में, तारा विश्व का प्राचीनतम परिवहन साधन क्या है, जल परिवहन, सी रेल परिवहन, सी हवाई परिवहन और डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या आंसर होगा, तो आंसर होगा जल परिवहन, ये राइट आंसर हो जाएगा। 59 देखेंगे, करा मुरमुगांव बंदरगाह कहाँ है, कर्नाटक, बी गोवा, सी तमिलनाडु और डी आंध्र प्रदेश। तो क्या आंसर हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा गोवा, भी राइट आंसर हो जाएगा। 59 के 60 देखेंगे, 60, कैंडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है, महाराष्ट्र, बी केरल, सी पंजाब और डी मतलब सी में पश्चिम बंगाल है और डी में गुजरात है। तो क्या आंसर हो जाएगा 60 के, आप लोग बताएगा। 60 के क्या आंसर होगा, तो वह आंसर हो जाएगा गुजरात में है कंडला विश्व आर्थिक क्षेत्र, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत मेहनत से बनाते हैं, आप लोग के लिए लेकर आते हैं। 61 कह रहा है कहलगाम तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है, भागलपुर, बी मुंगेर, सी जमुई और डी औरंगाबाद। तो क्या आंसर हो जाएगा 61 के, आप लोग बताएगा। तो आंसर होगा भागलपुर, भी राइट आंसर हो जाएगा। 62 देखेंगे, कह रहा है जेबरेलिन संबंधित था, क्रांतिकारियों से, बे व्यापारियों से, सी विद्वानों से और डी पदारियों से। तो क्या आंसर होगा 62 के, तो आंसर हो जाएगा व्यापारियों से संबंधित था, जेबरेलिन संबंधित। देखेंगे हम लोग 63, करा जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था, लुई अठारहवां, बी नेपोलियन बोनापार्ट, सी नेपोलियन थर्ड और डी बिस्मार्क। तो किसने जर्मन राइन राज्य का निर्माण किया था, आप लोग बताएगा 63 के। तो आंसर होगा नेपोलियन बोनापार्ट, भी राइट आंसर हो जाएगा। 64 देखेंगे, करा विनय सम्मेलन हुआ था 1815, बी 1848, सी 1870 और डी 1871। तो कब हुआ था वेनस कांग्रेस सम्मेलन, 64 के, तो आंसर होगा 1815 ईस्वी, ये राइट आंसर हो जाएगा। 65 करा दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे, इन कुरमा, बी जनरल पिनोसे, सी नेल्सन मंडेला और डी अब्राहम लिंकन। तो 65 के आंसर दीजिएगा, तो आंसर होगा नेल्सन मंडेला, सी राइट आंसर हो जाएगा। 66 देखेंगे, श्रीलंका कब आजाद हुआ, 1947, बी 1948, सी 1949 और डी 1950। तो श्रीलंका को आजादी कब मिला था, आप लोग बताएगा। तो आंसर होगा 1948 ईस्वी, बी राइट आंसर हो जाएगा। 67 देखेंगे, करा समानता पार्टी का विलय किस राजनीतिक दल में हुआ था, राष्ट्रीय जनता दल, बी बहुजन समाज पार्टी, सी जनता दल यूनाइटेड और डी भारतीय जनता पार्टी। तो जो 67 के आंसर होगा बढ़िया जनता दल यूनाइटेड, सी राइट आंसर होगा। आंसर देखेंगे, करा निम्न में से कौन नगर निगम के आय का स्रोत नहीं है, मकान कर, बी आयकर,
सी जल कर और डी शौचालय कर। क्या आंसर होगा 68 के? तो आंसर होगा आयकर नहीं है, उसके आय का स्रोत नहीं है नगर निगम का। 69 देखेंगे, करा निम्न में कौन पंचायत के व्यवस्था संभव है? ग्राम सभा, बी ग्राम रक्षा दल, सी ग्राम कचहरी और डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या आंसर हो जाएगा? 70 के बताएगा तो आंसर होगा ग्राम सभा, ये राइट आंसर हो जाएगा। 70 देखेंगे, करा राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, डी मुख्यमंत्री, सी राष्ट्रपति और डी में उपराष्ट्रपति। तो क्या आंसर होगा 70 के? तो आंसर होगा राष्ट्रपति, जो राज्यपाल की नियुक्ति करता हुआ राष्ट्रपति करते हैं। 71 देखेंगे, कह रहा है स्थानीय स्वशासन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 34, बी अनुच्छेद 40, सी अनुच्छेद 42 और डी अनुच्छेद 51 तक किस अनुच्छेद में है नीति निर्देशक सिद्धांतों का? तो आप लोग बताया 71 के, तो आंसर होगा अनुच्छेद 40 के अंतर्गत आता है। 72 ग्राम कचहरी में मुकदमे सुलझाए जाते हैं, दीवानी मामले, बी फौजदारी मामले, सी ए बी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या आंसर होगा 72 का? तो आंसर होगा ए बी दोनों, सी राइट आंसर हो जाएगा। 73 करा राष्ट्रीय जलमार्ग बन है सदिये से धुबरी तक, सी देखिएगा, बी देखिएगा इलाहाबाद से हल्दिया तक, सी देखिएगा कोलंब से कोयम्बटूर तक और डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन जो है राष्ट्रीय जलमार्ग बन है? 73 का तो आंसर होगा इलाहाबाद से हल्दिया तक, बी राइट आंसर हो जाएगा। 74 करा निम्न में कौन उपभोक्ता उद्योग है? पेट्रो रसायन, सी लौह इस्पात, सी चीनी उद्योग और डी में चित्ररंजन लोकोमोटिव। 74 के आंसर होगा वह राइट आंसर हो जाएगा चीनी उद्योग जो है उपभोक्ता उद्योग के अंतर्गत आता है, सी राइट आंसर। 75 देखेंगे, कह रहा है गिरि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो कहाँ गिरि राष्ट्रीय उद्यान है? अरुणाचल प्रदेश, बी बिहार, सी असम और डी गुजरात। तो क्या आंसर होगा 75 के? तो आंसर हो जाएगा गुजरात, सी डी राइट आंसर हो जाएगा। 76 देखेंगे, करा प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो रिडो डी जनेरियो में, बी जोहान्सबर्ग, सी न्यूयॉर्क और डी में टोक्यो। तो क्या आंसर होगा 76 के? तो आंसर होगा रियो डी जेनेरियो में, ये राइट आंसर हो जाएगा। 77 देखेंगे, कह रहा निम्न में कौन खरीफ फसल है? गेहूं, चावल, मटर या कपास। तो क्या आंसर होगा 77 के? तो आंसर होगा कपास, डी राइट आंसर हो जाएगा। 78 देखेंगे, करा बांध क्यों आनुवांशिक भारत का मंदिर किसने कहा? जो बांध है वह किसको कौन कहे थे आनुवांशिक भारत का आधुनिक भारत का मंदिर? महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्री वल्लभ भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी और डी लाल बहादुर शास्त्री। तो क्या आंसर होगा 78 के? तो आंसर होगा पंडित नेहरू ने कहे थे। देखेंगे 79 में मरुस्थलीय मृदा कहाँ मिलता है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक या महाराष्ट्र। तो वह राजस्थान में, भी राइट आंसर हो जाएगा। 80 देखें, भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन है? उत्तर रेलवे क्षेत्र, डी पूरब, सी मध्य और डी उत्तर पूर्वी रेलवे। तो क्या आंसर होगा 80 के? तो आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्वी रेलवे, डी राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट हम कर दें, 80 क्वेश्चन ही पूछा जाता है। अगर आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद।